एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आई होप यू डूइंग वेल। और ये मॉर्निंग का 7:30 पौने 8 बजे का टाइम हो रहा है। एक्चुअली लेट उठी हूँ मैं। वैष्णो जी से आने के बाद में थोड़ा सा माइंड तो अच्छे से फ्रेश हो गया, लेकिन थोड़ा बॉडी में अभी थकान है, क्योंकि हम लोगों ने पैदल यात्रा करी थी, चढ़ाई चढ़ी थी। और चढ़ाई चढ़ने में आप जो लोग जा गए हैं ना वैष्णो जी, वो जान सकते हैं कितनी हालत ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले उठकर मैंने अपना गर्म पानी लिया, और आज था बच्चों का स्कूल, जिसके लिए मुझे टिफ़िन की तैयारी करनी थी। लेकिन टिफ़िन बनाने के लिए घर में कोई भी साग सब्जी घर में नहीं थी, क्योंकि जाने से पहले मैंने पूरा फ्रिज खाली कर दिया था, साफ़ सुथरा कर दिया था। तो आज सब्जी भी आएगी, और ये कुछ प्याज पड़े थे, आलू पड़े थे, तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ प्याज के पराठे बच्चों को। आलू के पराठे बच्चों को ले जाना नहीं मतलब था कि, क्योंकि आलू के पराठे जब अच्छे से बनाओ ना धनिया वगैरह डाल के, तभी वो अच्छे लगते हैं। और वैसे फिर बच्चों ने कहा कि प्याज के पराठे बना दो, तो मैं प्याज के पराठे यहाँ पर बना रही हूँ। प्याज को अच्छे से चॉप कर लूँगी। आटा और जो भी बेसिक मसाले होते हैं डाले जाते हैं, अजवाइन है, धनिया पाउडर है, थोड़ा सा लाल मिर्च, गरम मसाला डाल के इसे एक सॉफ्ट डो तैयार कर लूँगी, और झटपट यहाँ बच्चों का प्याज का पराठा तैयार कर दूँगी, जिसे वो अचार या सॉस वगैरह के साथ ले जाएंगे। हस्बैंड भी आ गए थे, वो चाय बना रहे हैं। आटा गूंद के रख दिया है, आटा जब तक सेट होगा तब तक हम लोग चाय पी लेंगे। और जैसा कि कहीं से वापस आने के बाद में बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो सबसे पहले मैंने सोचा कुछ बना के रख दूं। आटा मैंने अच्छे खासा लगा लिया था, जिससे हमारा नाश्ता और खाना दोनों का काम निपट जाएगा। और बच्चे स्कूल जा ही रहे हैं, क्योंकि उनका 10 बजे से 3 बजे तक स्कूल है, तो 3:30 बजे तक तो वापस आ पाते हैं, लगभग शाम ही हो जाती है। तो हम लोगों ने भी अपने लिए पराठे का आटा लगा लिया था, सेट कर लिया था। यही सोचा था कि पराठे नाश्ता और लंच हम लोगों का इसी से हो जाएगा। और आज मैं क्लीनिंग वगैरह में लगूंगी, क्लीनिंग करूंगी, फ्रिज वगैरह थोड़ा सा साफ़ और करके अच्छे से सब्जियां वगैरह स्टोर करूंगी। कपड़े धुलने को डाले हैं, मतलब निकाले हैं, क्योंकि जितना हम लोग बैग पैक करके ले गए थे लगभग सारे ही कपड़े हमारे इस्तेमाल हो गए थे, तो वो सारे ही कपड़े धुलने हैं। और मौसम का हाल ऐसा है कि ना अभी धुंध है, ज़रा बहुत धूप आएगी तो आएगी 1 आध घंटे के लिए, वो भी बिल्कुल इतनी मरी मरी धूप आती है कि कपड़े सूखना मुश्किल हो जाता है। तो वही कपड़े फैलाना, अलटना पलटना, यही सारा लगा रहेगा। काफ़ी सारा काम आज पूरा ही दिन मुझे लगता है लग जाएगा। तो इसीलिए लंच और नाश्ता मैंने ऐसा बनाया है कि हम लोगों का भी इसी में हो जाएगा। और यहाँ पर आशी को बस उसकी बाल वाल कंघी करके मैं उसको भेज रही हूँ, और कह रही बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। तो बच्चे बस अभी निकल जाएंगे स्कूल के लिए, हस्बैंड छोड़ने आएंगे। और अभी इतना मतलब समझो 10 बज रहा है, और ऐसा मौसम इतना धुंध है। और ये हस्बैंड यही कह रहे थे कि इससे अच्छा तो स्कूल बंद हो जाएं, क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। अच्छा, हम लोग दर्शन करने गए थे कटरा में, तो कटरा में मौसम बहुत अच्छा था और इतनी ठंड नहीं थी। लेकिन जम्मू में ठंड थी, और जम्मू में ठंड और कानपुर में ठंड लगभग एक जैसी ठंड है। तो ये बच्चों को छोड़ के जैसे स्कूल से आए ना, तो वहीं से सब्जी वगैरह भी लेके आ गए थे। तो यहाँ पर ये सब्जियाँ जो है ना, मैं वॉश करके रख रही हूँ, क्योंकि वॉश करके सब्जी थोड़ा सा पंखे के नीचे मैं सुखा दूँगी, और उसके बाद इन्हें फ्रिज में स्टोर करूँगी। और वॉश करके सब्जी रखो तो काफ़ी काम आसान हो जाता है नेक्स्ट डे के लिए। और अभी मैं सारी प्रिपरेशन भी कर लूँगी, जैसे बथुआ वगैरह आया है, मेथी आई है, तो इसे साफ़ सुथरा करके बॉयल करके अच्छे से मतलब स्टोर कर लूँगी। क्योंकि अगर एक दिन आप ये सारे काम कर लो ना, तो बाकी के दिन आपको इतना काम नहीं रहता है। और इधर मसालदानी भी मेरी बहुत गंदी हो गई थी, तो मसालदानी को भी मैंने अच्छे से साफ़ करके सारा मसाला वगैरह मैं भर लूँगी, स्टोर कर लूँगी इसमें। क्योंकि मसालदानी अगर एक बार फिल कर लो तो 1 हफ्ते का काम हो जाता है इसमें। और सब्जियां तो मैं ऐसा है ना कि अगर ये हरी पत्ती वाली सब्जियां हैं, इन्हें साफ़ कर लो तो एक बार में मुझे लगता है कचड़ा भी जो भी हो, उसके डंडे वगैरह रहते हैं, एक बार में कचड़ा भी निकल जाता है, और बाकी के दिन के सारे काम भी आसान हो जाते हैं। तो मेथी तो मैं ऐसे ही साफ़ करके उसे धुलूँगी नहीं, साफ़ करके ऐसे ही कट करके स्टोर कर लूँगी। बाकी बथुआ आया है, बथुए को मैं धुल के बॉयल करके पीस के रख लूँगी, जो रायता और पूड़ी पराठे बनाने में बहुत काम आ जाता है।
तो सब्जियां मैं इसी तरीके से स्टोर करके करना प्रेफर करती हूँ कि स्टोर कर लो और आप एक दिन की मेहनत लगती है, आप एक दिन टाइम लगा लो और बाकी के दिन में आपको खाना बनाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है और बहुत जल्दी खाना आपका तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर मसाले मेरे पूरे फिल हो गए हैं और इस समय जीरा का भाव तो इतना ज़्यादा है कि पूछिए मत। और अब की सीज़न में मैं जीरा ख़रीद भी नहीं पाई और इस समय जीरा 850, 900 ऐसे ही चल रहा है। खैर यहाँ मेरा मसालदानी पूरी अच्छे से फिल हो गई है और इसकी बाद मैं जा रही हूँ अभी कपड़े। एक स्लॉट तो मैंने मॉर्निंग में लगा दिया था, उसे तो मैंने फैला दिया। फैलाने से मतलब कोई मतलब नहीं बनता था, इतना कोहरा इतना ज़्यादा था कि पूछिए मत। तो मैंने थोड़ा पंखे के नीचे ही उसे फैला दिया है और अभी थोड़ी सी धूप निकल आई है तो वापस से उसे धूप में डालूंगी जाके। और एक स्लॉट और धुल गया है, आज टोटल 2 स्लॉट मैंने धुले हैं। और मशीन एक तरफ चला दी थी, दूसरी तरफ क्लीनिंग वगैरह करी, सब्जी वगैरह वॉश करके रखी, वो सूख गई तो उसे फ्रिज में स्टोर करा, आलू बॉयल करे। मतलब बहुत सारे काम हो जाते हैं, लेकिन ये है फ़ायदा ये रहता है कि एक दिन आप काम कर लो तो बहुत सारे काम आसान भी हो जाते हैं। सारे काम करने के बाद में मैंने थोड़ा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद में टाइम हो गया था डिनर का। तो अब मैं बना रही हूँ मेथी आलू की सब्ज़ी। तो बहुत इंस्टेंट ये सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। आलू मैंने थोड़े से बॉयल करके रख लिए थे, दोपहर में आलू बथुआ ये सब बॉयल कर लिया था। तो ज़्यादा ओवर कुक नहीं किया था, तो हल्के से बॉयल करे थे, मतलब सही से बॉयल हो गए थे। उसी की मैं इंस्टेंट सब्जी बना रही हूँ। आलू को ऐसे काट लिया है मैंने और कट के करके थोड़ा सा ऑयल में फ्राई कर लिया है नमक डाल के। ताकि नमक इसलिए डाला है कि ताकि आलू फीका फीका ना लगे। और मेथी आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लहसुन डाला है उसी कढ़ाई में और हरी मिर्च डाली है और कटी हुई मेथी डाली है। मेथी वगैरह मैं पहले ही कट करके रख लेती हूँ, इससे काम बहुत आसान हो जाता है। जल्दी आप कुछ भी बना के तैयार कर सकते हैं, सब्जी बनाइए या चाहे पराठा वगैरह बनाइए, बहुत काम आसान हो जाता है। तो मैं इसी तरीके से करती हूँ कि एक दिन थोड़ा काम कर लो, मेहनत कर लो तो बाकी के काम आसान हो जाते हैं। यहाँ पे लहसुन हो गया था, एक तरफ मेरी रोटी भी बन रही थी और मेथी को थोड़ा सा मैं भाप में थोड़ा स्टीम दे लूँगी कि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि आलू मेरे पहले ही से कुक हैं तो सब्ज़ी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेथी को बस थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, तब तक मेरी रोटियाँ यहाँ पर बनके तैयार हो जाएंगी। तो आज का मेरा यही सिंपल सा डिनर रहने वाला है। मेथी आलू की सब्ज़ी, रोटी और रायता मैं बनाने जा रही हूँ। बथुआ को मैंने सुबह ही साफ़ करके बॉयल करके उसको पीस के रख दिया था। तो ये छोटी मोटी अगर तैयारी आप कर लें तो लंच हो या डिनर हो या आपका ब्रेकफास्ट हो, बनने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। और कहीं से आप थके हों, जैसे कि मैं वैष्णो जी से मतलब जैसे आई हूँ ना, तो थोड़ा सा आप चढ़ाई अगर जो भी गए हों उनको मतलब ये एक्सपीरियंस होगा ना, चढ़ाई वगैरह चढ़ने में मसल्स पेन्स थोड़ा सा होने लगते हैं। तो वही मसल्स पेन, बॉडी पेन है अभी भी। और लेकिन वापस आने के बाद में हम लोगों को अपना रूटीन तो सेट करना ही करना है, तो वो सारे काम करने ही करने हैं। अगर आपका 5-6 दिन भी घर कितना भी आप बंद करके जाओ, साफ़ करके जाओ, थोड़ा बहुत तो धूल मिट्टी या गंदगी आ ही जाती है। वापस आके आपको वही क्लीनिंग तो करनी ही पड़ती है। और सब्जियां साफ़ करना, फ्रिज में स्टोर करना और आगे की प्रिपरेशन करना। जैसे मेरे फ्रिज में हमेशा आलू बॉयल करके ही रखते हैं और ये पत्ते वाली जो सब्जियां हैं उन्हें भी मैं साफ़ करके ही रखती हूँ। तो ये सब काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और सारा दिन मेरा निकल गया। कपड़े भी साथ में धुल रहे थे और यहाँ पर मेरा डिनर बिल्कुल तैयार हो गया है। बस इसमें जीरा और हींग का और लाल सूखी मिर्च का मैंने तड़का मारा है और सिंपल सा मेरा सिंपल सा मेरा डिनर तैयार हो गया है। मेथी आलू की सब्ज़ी, रोटी और बथुए का रायता। और इसी के साथ ब्लॉग को एंड करती हूँ। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।